आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय नहीं है। विकल्प 1 है कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, नंबर 2 है क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समुच्चय, नंबर 3 है भारत की नदियों का समुच्चय और नंबर 4 है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए हमारा समुच्चय क्या होता है। समुच्चय में हम ऐसे व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, ऐसी चीजों का हम एक संग्रह बनाते हैं जो हमारा अद्वितीय होता है। सभी व्यक्तियों के लिए एक होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक आदमी के लिए कुछ अलग होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अलग होगा। जैसे अगर हमें पूछा जाए कि गणित के प्रसिद्ध गणितज्ञों का नाम, तो जाहिर सी बात है किसी के लिए आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे होंगे, किसी के लिए कोई और रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कई लोग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा कोई इसका मापदंड नहीं है। तो जिन चीज़ों का मापदंड नहीं होता, जो चीज़ हमारी अद्वितीय नहीं होती, उसका हमारा समुच्चय नहीं बनता, वो चीज़ हमारी समुच्चय में नहीं आती है। अब अगर हम पहला देखें तो यहाँ पे बोला गया है कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। कक्षा के विद्यार्थियों, कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो कक्षा के अगर विद्यार्थियों का हम समुच्चय बनाना चाहे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अलग अलग विद्यालयों में जो कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब अगर हम किसी आदमी से पूछें कि इस कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय बताइए तो वो कुछ और बताएगा। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे कि इस विद्यालय के कक्षा के विद्यार्थियों का समूह बताइए तो वो कुछ और बताएगा। इसका मतलब इसका कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है, इसका जो उत्तर आएगा वो एक निश्चित नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा समुच्चय नहीं है। क्या कहेंगे कि समुच्चय नहीं है, ठीक है। दूसरा विकल्प हमारा क्या है। दूसरा है कि क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समुच्चय। तो देखिए किसी के लिए विराट कोहली प्रसिद्ध खिलाड़ी होगा, किसी के लिए धोनी प्रसिद्ध खिलाड़ी होगा, जो व्यक्ति अमेरिका में रहता होगा उसके लिए कोई अलग खिलाड़ी जो होगा वो प्रसिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई अद्वितीय व्यक्ति नहीं है, कोई अद्वितीय खिलाड़ी नहीं है जो कि प्रसिद्ध है। सबके लिए वो अलग अलग होगा। इसका मतलब इसका भी कोई मापदंड नहीं है। अगर इसका भी कोई मापदंड नहीं है तो ये भी हमारा क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा विकल्प 3 क्या है। विकल्प 3 है हमारा भारत की नदियों का समुच्चय। तो जाहिर सी बात है भारत की नदियों का अगर समुच्चय देखें तो भारत में कौन कौन सी नदियां हैं। गंगा है, ठीक है, यमुना है, ठीक, उसके बाद सरस्वती है, उसके बाद हमारी क्या है, गोदावरी है, ठीक है। ऐसी हमारी अनेक नदियां हैं भारत में। तो अगर हम इस ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति से, गोदावरी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछेंगे कि भारत की नदियों का समुच्चय बताइए तो वो इन्हीं सब नदियों को लिखेगा, ठीक है। मतलब ये नदियां हमारी यूनिक हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का जो उत्तर होगा वो यही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा एक यूनिक उत्तर होगा, एक अद्वितीय उत्तर होगा, इसलिए ये हमारा एक समुच्चय होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये समुच्चय है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जैसे √2 सबके लिए अपरिमेय है, √3 सभी व्यक्तियों के लिए अपरिमेय है, √7 सभी के लिए अपरिमेय है। तो ये हमारा एक अद्वितीय उत्तर आएगा इसमें, ठीक है। अद्वितीय उत्तर आएगा तो ये भी हमारा क्या होगा कि एक ये समुच्चय है, ठीक है। ये भी हमारा समुच्चय होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। हमारा विकल्प नंबर 1 जो कि समुच्चय नहीं है और 2 जो कि समुच्चय नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। तो ये 2 विकल्प हमारे सही उत्तर होंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।